आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 60 है और आज हमने 2565 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने देखिए, ये हमने आपको कल ही बताया हुआ था कि मैं 23,187 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में बैठूंगा, बाइंग साइड में अपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा और वही हमने किया भी। आज सुबह सुबह जब मार्केट 23,187 के ऊपर गैप अप खुला, इसके बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, तो जो ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ था। इसी वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ से कन्विक्शन अपना स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को लगभग 23,170 के पास में अपने पोजीशंस को 98 रुपए 35 पैसे के रेट पर 9:22 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,200 के काल में प्लान किया हुआ था, जो कि हमने 109 रुपए 10 पैसे के रेट पर 9:25 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 2 मिनट 37 सेकेंड का रहा। 2 मिनट 37 सेकेंड के अंतराल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसी ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने के बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में काफी तेजी से गया। मैं इसको होल्ड भी करना चाह रहा था, लेकिन ये हमारा पहला ट्रेड था, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशंस को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट स्क्वायर ऑफ करने में थोड़ा सा मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि देखिए आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 10 पॉइंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। उस 10 पॉइंट का भी हमें कीमत करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट, हमें अपना जितना भी ट्रेड एक्सिक्यूट करता हूँ उसको मैं 1 मिनट के हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, वही मैं करता भी था। और जो हमारा जो प्रीमियम 98 रुपए का था वो लगभग 140 रुपए तक का, 150 रुपए तक का मूवमेंट काफी अच्छा दिखाया था, मगर हम बहुत जल्दबाजी में थे और इसी वजह से हमने अपनी पोजीशन को 109 रुपए 10 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब बात करते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 91 रुपए 80 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 23,300 के पुट में, जो कि 9:35 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। ये ट्रेड को जो जब हमने प्लान किया होता है, इस ट्रेड का मैं आपको समझा देता हूँ। इस ट्रेड को हमने इसलिए प्लान किया क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका ये एक तरीके से ब्रेकडाउन किया हुआ था मार्केट। तो इस रेंज का जब मार्केट ब्रेकडाउन किया, कल मार्केट बहुत तेजी से गिरावट दिखाया हुआ था। गिरावट दिखाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जब गिरावट दिखाया तो इसी जगह पे जब मार्केट का प्राइस पहुंचा, आप इसको 3 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस जगह पे जब मार्केट का प्राइस पहुंचा उस दौरान क्या हुआ कि जो ओआई था 23,300 का, जो ओआई था वह काफी, कॉल राइटर का जो ओआई था वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके साथ साथ जो 23,300 का पुट का प्रीमियम और 23,300 के कॉल का प्रीमियम, ये दोनों के दोनों 93-94 रुपए के स्ट्राइक प्राइस, 93-94 रुपए के प्राइस पर वो चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा। इसके वजह से देखिए आपको जो बिलीव है, जो आपके मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है उस पर हमको एग्जीक्यूट करना होता है ट्रेड। हम लोग 1/9 नहीं लगा सकते। अगर हमें जहाँ पे अपने पोजीशंस को बनाना है वहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब हमारे नॉलेज का, हमारे स्किल का कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूशन पावर बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे इस दौरान हमने अपनी पोजीशन को ठीक इसी जगह पे लगभग 23,290 के पास में ही, शायद हमने इसी जगह पे एकदम पीक पे ही हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया हुआ था। इसी जगह जो ये शूटिंग स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इसी शूटिंग स्टार के बाद अब ये कैंडल 9:36 वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी कैंडल के पास में ही शायद हमने इसी शूटिंग स्टार के पास में ही हमने अपने पोजीशंस को, इसी शूटिंग स्टार के पास में ही हमने अपने पोजीशंस को 91 रुपए 80 पैसे के रेट पर प्लान किया हुआ था 9:35 पर, जिसको हमने 102 रुपए 25 पैसे के रेट पर अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जो कि ये भी काफी अच्छा 140 रुपए तक का प्रीमियम मैं इसको मॉनिटर कर रहा था। ये भी काफी अच्छा मोमेंटम में मार्केट गया हुआ है। ये भी काफी अच्छा प्रीमियम में मूवमेंट हुआ है यहाँ पर भी। तो इसके वजह से देखिए इस ट्रेड को भी हमने एग्जीक्यूट किया। मात्र 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेकर हम अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दे रहे थे। इसके बाद देखिए जो हमारा जो चौथा ट्रेड है, तीसरे ट्रेड के बारे में मैं समझा देता हूँ, फिर चौथे ट्रेड के बारे में समझा दूँ। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है,
ये ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ये इस ट्रेड के बारे में हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, क्योंकि देखिए मार्केट का जो रेसिस्टेंस था और जो सपोर्ट था, ये देखिए ये सपोर्ट जो था जब इसके ऑर्डर्स को मार्केट फुलफिल कर लिया तो ये मेरे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। इसके बाद जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा था वो देखिए यहाँ पे निकल के आता है। ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो सपोर्ट है 23,183 के पास में निकल के आ रहा था, और जो रेसिस्टेंस था वह रेसिस्टेंस लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा था 23,295 का। इस जगह पे हमारा रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। इसके बाद जो हमारा जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमको अपने रेसिस्टेंस के बजाय अपने सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें अपने रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। तो ये जो रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस के बाद में मार्केट प्रॉफिट बुकिंग ही करता। अब जो हमारा जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट के पास में कोई भी नॉर्मल आदमी रहेगा, जो ट्रेडर होते हैं वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेल नहीं करते हैं। वो कंटिन्यूअसली अपने स्ट्रिक्ट रहते हैं, नहीं भैया मेरा ये ब्रेक हुआ है तो मैं इसी जगह पे, यही हमारा सपोर्ट है, इसी जगह पे मैं बाय ऑन डिप करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जो OI होता है, OI भी शिफ्ट होता है, यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों भी शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं ध्यान में रखते हुए मैं अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इसी जगह पे ही रखा, क्योंकि देखिए मुझे कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो सपोर्ट है, सपोर्ट को मैं लगातार शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, लगभग इसी जगह पे 23,224। फिर ये जो बुलिश यहाँ पे आपको सैंडविच बार दिखाई दे रहा होगा, इसी बुलिश सैंडविच बार के पास में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए सोचा था। लेकिन यहाँ पे देखिए इस जो ये बुलिश सैंडविच बार है, ये बुलिश सैंडविच बार का जो लो था वो लो ही ब्रेक नहीं हुआ। इस जगह पे जो हमारा जो लो था, इसका जो लो है वह लगभग 23,250.65 का था। और जो ये रेड वाला कैंडल जिसमें ये ब्रेक डाउन कर रहा था मार्केट, इस रेड वाले कैंडल का लो लगभग 23,251 का रहा। तो लगभग इसमें 35 पैसे का जो डिफरेंस था, इसी 35 पैसे की वजह से हमने अपनी पोजीशंस को अवॉइड किया। यहाँ पे बहुत मतलब हम सोचे कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन जब हमने अपने पोजीशन को 74 रुपये 15 पैसे के रेट पर प्लान किया, इसके बाद जब इसका जो यहाँ पे मॉनिटर किया, जब कर्सर रखे तो दिखा कि भैया 35 पैसे के डिफरेंस से मार्केट हमारे ट्रेड को एक्टिवेट नहीं किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशन को 76 रुपये के रेट पर 10:39:07 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद जो हमारा जो सपोर्ट था 23,251 23,250 के पास में ही था। इसी जगह पे हमारा सपोर्ट यहीं पे ही अटका हुआ था। मार्केट भले ऊपर जाता लेकिन हमारा जो सपोर्ट था इसी जगह पे था, जिसकी वजह से जब मार्केट इसके प्रॉफिट बुकिंग जोन में आया, यानी बहुत तेजी जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ये प्रॉफिट बुक करते, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करते हैं। फिर जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप ध्यान देखोगे तो एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जब क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से हमारा जो सपोर्ट 23,251 के पास में था वह तुरंत ही 23,278 के पास में हमने शिफ्ट, यानी इस सपोर्ट को हमने इस जगह पे 23,278 के पास में हमने शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से जब मार्केट इसके सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू को जब ब्रेक डाउन किया, देखिए यहाँ सोचिए यहाँ से जो सपोर्ट था हमने जो 23,180 के पास में जो सपोर्ट था वह लगभग 23,252 23,250.65 के पास से फिर हमारा जो सपोर्ट था वो लगभग 23,278 के पास में शिफ्ट हुआ। जब इसके लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन किया, जब ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट करने की कोशिश करने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी वाले ग्रीन कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को 23,270-75 के पास में ही 23,275 या 80 के पास में ही हमने अपने पोजीशंस को 83 रुपये 95 पैसे के रेट पर 11:22 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता 23,300 के पुट में, जिसको हमने 95 रुपये 10 पैसे के रेट पर 11:26 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद थोड़ा सा ये मोमेंटम में नीचे थोड़ा गया तो लगभग 23,000 जो ये हमारा जो 23,300 का जैसे जो पुट था वह लगभग 83 रुपये 95 पैसे से हमने 95 रुपये 10 पैसे पे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 96-97 रुपये गया। फिर ये थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर इन ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब के जो 20-25 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रखते हैं उनका भी थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब लगभग 23,278 है, तो ये 95-96 देखिए यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे इसका जो हाई लगभग 23,295 गया। फिर यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे उनको फुलफिल करने के बाद मार्केट फिर से हमारे डायरेक्शन में गिरावट दिखाया। इसके बाद काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिला, लेकिन हमने तुरंत ही जब हमने 11:26 पर स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन, इसके बाद तुरंत ही हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के बाद किल स्विच एक्टिवेट कर दिया। किल स्विच इसलिए एक्टिवेट
सेट कर दिया, क्योंकि मेरे लिए एक एक रुपये अभी के लिए मायने रख रहा है। जब तक मैं 20,000 नहीं पहुंच पा रहा हूं, जब मैं 20,000 पहुंच जाऊंगा फिर मैं अग्रेसिवली 2:45 तक ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। जो वाई डाटा का जो स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड्स होते हैं, जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के हिसाब से जो डाटा जो हमको दिखा रहा है उसके हिसाब से मैं जब अपने पोजीशन को प्लान करने की कोशिश करता हूं तो काफी अच्छा अभी तक रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं इस पे काफी देर तक, काफी दिनों तक मैं इस पे ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करूंगा। जब इस सिस्टम में जब खामियां मुझे दिखाई देगी तब मैं इसके जनरल एंट्रीज को थोड़ा सा जनरलाइज करने के बाद फिर इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए जो हमारा जो रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा रेसिस्टेंस निकल के आ रहा था वो लगभग 23,312 रुपए का निकल के आएगा। यहाँ पे आप ध्यान देखोगे 23,311.90, 23,312 रुपए का हमारा ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। इस रेजिस्टेंस को जब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के 23,295 के पास में देखिए यहाँ पे जब रेजिस्टेंस था तो इसके ऑर्डर्स देखिए, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं इससे काफी आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो गिरावट हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद देखिए जब इसके यहाँ पे आप ध्यान देखोगे ब्रेकआउट किया 23,295 को ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने का जो तरीका था वो काफी कैजुअल था। मार्केट लगभग 23,247 से सीधा 295 को ब्रेक कर रहा था, यानी आपका सीधा सीधा 50-55 पॉइंट का मोमेंटम वन वे गया। इसके बाद मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो एब्जॉर्ब होने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, अगर मार्केट किसी भी एरिया वैल्यू को बहुत तेजी से निकाला तो आप समझ लीजिए कि वो एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो मोमेंटम है ये किसी तरीके से कंसोलिडेशन के बाद दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इस तरीके जो हायर हाई मारते हुए चल रहा है मार्केट, इसके हिसाब से जो हमारे सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट हमारे इस एरिया ऑफ वैल्यू को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से प्राइस मोमेंटम हुआ। लेकिन अब जो ये सपोर्ट हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस जो था अभी भी थोड़ा सा वैलिड है, लेकिन जो हमारा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट यहाँ पे था। ये सपोर्ट इस जगह से आपका अगर ये जो बेरिश सैंडविच बार बना हुआ है, देखिए अब ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के नीचे ही हमारा सपोर्ट क्रिएट होगा। बेरिश सैंडविच बार का मतलब ये नहीं कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे 23,277-75 के पास में शिफ्ट हो, ऐसा नहीं है। अब ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के नीचे हमारा जो सपोर्ट क्रिएट होगा, डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। इसी तरीके से मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करता हूं, जो कि अभी तक काम कर रहा है। जब तक काम करेगा तब तक हम अपने पोजीशंस को इसी तरीके से प्लान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।